ठाकुर मां के पेट से जन्म लेके ठाकुर नहीं हो सकता। परशुराम का कहना है, ये मेरा कहना नहीं है। परशुराम ने कहा है जन्म जायते शूद्र, मनुष्य जन्म से शूद्र पैदा होता है, अपने कर्मों से ब्राह्मण ठाकुर बनिया बनता है। इसलिए इसका कंट्राडिक्शन भी देखिए कि दो ब्राह्मण हैं, एक ब्राह्मण पूजा जा रहा है और एक जलाया जा रहा है। लेकिन जो लोग ये कहते हैं ये ब्राह्मणवाद है, हो सकता है उसमें कुछ लोग हों ऐसे जिनको ब्राह्मण के होने से ही लगता हो कि उसी से हम सुपीरियर रेस कहलाएंगे, होता है, वो हर जगह हो सकते हैं। लेकिन आप इसका कंट्राडिक्शन देखिए कि आप एक क्षत्रिय जिन्हें हम भगवान राम मानते हैं, उन क्षत्रिय ने जब रावण का वध किया तो रावण के वध के बाद कभी आज तक हम आ गए 2022 में, हमने कभी ये नहीं कहा कि एक क्षत्रिय ने ब्राह्मण का वध किया था। हम कहते हैं कि उसके अंदर जो गलत प्रवृत्ति थी उसका वध किया था। और जो लोग ब्राह्मणवाद कहते हैं उनको समझाने के लिए कह रहा हूं ये बात कि वही ब्राह्मण जो मंदिर में बैठा है, जो पूजा करा रहा है, वो एक ब्राह्मण को जो रावण के रूप में था उस मारने वाले क्षत्रिय की पूजा करता है। और वही ब्राह्मण मिश्रा जी और शर्मा जी और दीक्षित जी की लिखी हुई रामायण नहीं पढ़ाता, उस मंदिर में रामायण वाल्मीकि की लिखी पढ़ाता है। कहां जातिवाद है? आपको बांटा, आप बट गए क्योंकि आप तैयार थे। इसलिए आज अगर राष्ट्र के हित में फैसला लेने के लिए बने हुए नियम कानून के बीच में से भी कोई रास्ता निकालता है, वही ब्राह्मण है। ये जो राम मंदिर बन गया, बहुत खुश हैं आप लोग, कुछ होना भी चाहिए, लेकिन हम बहुत लंबे समय तक खुश रहना चाहते हैं। काम हो गया, काम खत्म, काम हो रहा है, अगले एजेंडे पे लग जाइए। इसलिए हमने और विष्णु शंकर जैन जो हमारी टीम का युवा सदस्य है, उसने बाबा विश्वनाथ असली कहां है वो मस्जिद में ढूंढ लिए हैं। और हमने ढूंढ लिए तो ठेकेदार परेशान है आजकल। हमें क्यों ढूंढना है हर मस्जिद में? आप आए हैं, चले जाएंगे। सनातन आप नहीं थे तब भी था, और आप जैसे 350 आएंगे चले जाएंगे तब भी रहेगा। इसलिए ये लड़ाई किसी संगठन का ठेका नहीं है, किसी पार्टी का ठेका नहीं है। हम में से किसी को भी यहाँ आजीवन नहीं रहना है। इसलिए विष्णु शंकर जैन ने ज्ञान व्यापी के अंदर असली बाबा को ढूंढ लिया, और जब ढूंढ लिया है तो लोग कोर्ट जा रहे हैं कि ये फव्वारा है। अब आप मुझे बताइए, मैंने अभी 1400 साल की मिसाल दी, पजामे की मिसाल दी। ये फव्वारा बना रहे होते तो ये ऊंट की पीठ पे खजूर तोड़ रहे होते। पिछले 20 साल 30 साल पहले तक भारत के लोग इतिहास को खंगालें, ये जो है ना कदूरा पहने, ऊपर से नीचे रंग का सफ़ेद रंग का पहने घूमते रहते हैं, इनसे पूछिए, इनको भारत से 1 रुपये पर आदमी चंदा जाता था, क्योंकि इन जाहिलों को यह पता नहीं था कि नीचे तेल है। ये जिसे कहते हैं ये जो ईसाई है ये शैतान है, ये हिंदू जो है ये हर एक को शैतान मानते हैं अपने अलावा। उन्हीं शैतानों ने इनके पैर के नीचे तेल निकाला, तब ये 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं। और जब तक नहीं पता था, हमारे यहां से चंदा जाता था, पैसा लगता था आपकी पोस्टल टीम कि भाई इनको भी देना है, ये बेचारे जो हैं बकरियां चुगा रहे हैं। वो हमको बता रहे हैं कि ये फव्वारा था। इतनी साइंस थी डेवलप कि फव्वारा बना लिया। आज तक तो बना नहीं। अभी भी लोटा लेके जाते हैं सुबह और कह रहे हैं हमने फव्वारा बनाया है, और आप भी इसी में लगे हुए हैं। और आप तो नए नए, ये मुगली खाने हैं, ये मुगलई बिरयानी है।
मुझे बताइएगा कौन सा मुगल ऐसी जगह से आया था जहां चावल पैदा होते थे? किस रेगिस्तान में चावल पैदा हो रहे थे? लेकिन ये मुगल बिरयानी है, ये अपने साथ लाए थे क्या? आपके जहन में बहुत धीरे धीरे घुसड़ा गया। मुगले आजम, मुगलों को महान बताया गया। चोर उठाई गिरे लुटेरे, उनको आप महान बता रहे हैं और पढ़ रहे हैं ये महान था वो महान था। रावलपिंडी का नाम सुना है आपने? कहां है? पाकिस्तान में। राजस्थान में बप्पा रावल, जो सबसे बड़ा राजपूत राजा था, उसने मार के भुस भर दिया था, इसलिए आज रावलपिंडी का नाम उस बप्पा रावल के नाम पे है। इनके पास तो अपने नाम भी नहीं है। कंधारी के नाम को गंधार कर दिया इन्होंने। ये सिर्फ नेम प्लेट बदलते हैं और कहते हैं ताजमहल हमने बनाया है, कुतुब मीनार हमने बनाई है, लाल किला हमने बनाया है। अभी टर्की के अंदर, आज के बच्चों के लिए कहता हूं जो ये कहते हैं कि साहब देखिए हेट स्पीच है, टर्की के अंदर 1000 साल पुराना एक चर्च था। वहां मुसलमानों ने चर्च में से उनको उतारा जिनकी मम्मी का पता नहीं है और रख दिया, और उन्हें साइड में रख दिया और वहां पे लिख दिया अल्लाह मोहम्मद। आज से मस्जिद हो गई। पूरी दुनिया में लुटेरों ने दूसरों के घर लूटे और उस पर अपना नाम लगा दिया कि यह हमने बनाया है। हम इस सभ्यता से लड़ रहे हैं। यह सिविलाइजेशन वॉर है। यह दो सभ्यताओं की लड़ाई है, एक लुटेरों की है और एक जिन्होंने पैदा किया है उनकी है। इसलिए इस्लाम के बारे में गलतफहमी न पालें, तथ्यों पे एकेडमिक बात करें। जो लोग मोहम्मद के सगे न हुए, प्रॉफिट मोहम्मद साहब के सगे न हुए, वो आपके सगे होंगे? कुछ पागल पैर पकड़ रहे हैं आजकल, जा जाके लौट रहे उनके पैरों में। कभी शर्मिंदगी होती है कि हमारी नेतृत्व करने वाले लोग, तथाकथित नेतृत्व हमसे लेकर के पैरों में लौट रहे हैं। प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद अली, प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी फातिमा जो अली की पत्नी थी, जिन लोगों ने फजर की नमाज, सुबह 4:30 बजे की नमाज को फजर की नमाज कहते हैं, उस फजर की नमाज में अली जब सजदा करने निकले तो तलवार से गर्दन काटी और उनकी गर्दन से सड़कों पे फुटबॉल खेली। अली की पत्नी मोहम्मद साहब की बेटी फातिमा के घर में आग लगा के उनको जिंदा मार दिया। उनके बेटे हसन हुसैन को पानी नहीं दिया और करबला के मैदान में बकरा जैसे काटते हैं कलमा पढ़ के मार दिया। वो आपके बराबर खड़े हो सकते हैं? उनकी सभ्यता में और आपकी सभ्यता में फर्क है। इसलिए ये मजहब नहीं, ये दो सभ्यताओं का जंग है। और अमेरिका के हैमिंगटन ने बहुत पहले किताब लिखी है, अंग्रेजी की किताब है, किताब का नाम है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। आपको अंग्रेजी बोलने का शौक हो गया है, अंग्रेजी एक भाषा है, लेकिन अंग्रेजी को ओढ़िए और बिछाइए मत। जो अंग्रेजी बोल रहे थे वो संस्कृत सीख रहे हैं आजकल। हजारों स्कूल बनाए आपने, डोनेशन से पैसा, एमबीए की डिग्री, एमबीबीएस की डिग्री। आपने दिल पे हाथ रखिए, मैंने सुना है कि इस झारखंड में बड़े बड़े करोड़पति लोग हैं। करोड़पति होना कोई गुनाह नहीं है। मंदिर भी बनाते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं मंदिर बनाइए, लेकिन इन मंदिरों की रक्षा करने के लिए ये जो सनातनी चलता फिरता मंदिर है, इसको भी सशक्त बनाइए, तभी मंदिर बचेगा। मंदिर तो पहले भी थे भाई, ऐसा नहीं था कि आज ही कोई मंदिर है। ये मंदिर 20 साल 25 साल के बाद रहेगा नहीं रहेगा, इसका इंतजाम कीजिए। जो लोग यहां मंदिर बनाते हैं वो मंदिर बनाएं, लेकिन उसके 500 गज के अंदर ऐसे सनातनियों को स्थापित करें जो शत्रु की गर्दन को तन से जुदा कर दे। तब मंदिर बचेगा आपका। मंदिर में ताला लगा करके आप चले जाएं और आपको पता न चले।
इसी व्यवस्था के चलते आपके ऊपर ऐसे ऐसे कानून बना दिए गए और आपको पता ही नहीं है, क्योंकि ठेकेदार आपको ये नहीं बता रहे। मैं बार बार ठेकेदार शब्द इसलिए इस्तेमाल करता हूं कि जिन्होंने ये प्रण लिया है कि हमें ये चाच को, अपने सनातनी समाज को जगाना है, ये उनकी जिम्मेदारी ज्यादा थी, क्योंकि उन्होंने कहा हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमको तो 2 बच्चों की फीस भी देनी होती है, मकान का किराया भी देना होता है, लेकिन हमने कभी इस बात को अपने जीवन में आड़े आने नहीं दिया। हम रात के 2 बजे भी हैं, 4 बजे भी हैं, कल यहाँ हैं, परसों यहाँ हैं, ये हमने नाड़े नहीं दिया। लेकिन दिन भर ये गाएंगे कि हमने शादी नहीं की, हमने राज के लिए नहीं कहा। अगर समाज को सच बता देते तो आज समाज की दुर्गति ये नहीं होती है।